सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस में एक टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर यार डाइजेशन कैसे होता है एनिमल्स में। तो जो एनिमल्स में डाइजेशन होता है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। भाई हम लोग ह्यूमन ही ना है तो ह्यूमन के बारे में पहले जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे होता है क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हम अपने मुंह में जैसे ही भोजन को डालते हैं, मतलब जैसे ही हमारे माउथ में खाना पहुंचता है, भोजन पहुंचता है, तुरंत वहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है, भैया डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो बहुत लोग कह देते हैं स्टमक सबसे पहला ऑप्शन होता है, ए वाला। ठीक है, तो बहुत लोग उसे टिक मार खा जाते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। अब ध्यान से चलते चलिए, लिखते भी चलिए, जो जो लिखवाऊंगा मतलब जो जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगेगा आप लोग उसे नोट भी करते चलिए, और उसे रिवाइज करना तो भैया महा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। जो हमारा प्यारा जो माउथ होता है, इसमें जैसे ही हम लोग अपने भोजन को डाल लेते हैं, अपने अन्न को ग्रहण कर लेते हैं, तुरंत वहाँ पे सेलिवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है। किस नाम का? सेलिवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि हमारे स्टार्च को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। मतलब कि उस डाइजेस्ट नहीं करता, स्टार्च को तोड़ता है सिंपल शुगर में, ताकि वो हमारी बॉडी जो है अंदर मतलब कि आगे जो भी है वो उसे संभाल ले। नहीं समझ में? जैसे ही मान लीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमारे सामने क्रिकेट के 2 फील्डर हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फील्डर 1 है, एक फील्डर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों मान लीजिए एक छोटी सी गेंद जो है यहाँ पे बहुत तेजी से आ रही है। तो इस गेंद को जो पहला वाला है वो क्या करेगा, वो इसकी स्पीड थोड़ा धीमे कर देगा। मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा पकड़ के उसका तुरंत छोड़ दिया, हाथ लगाया तुरंत छोड़ दिया, उसका बॉल की स्पीड और धीमे हो गई, फिर ये हाथ लगाया छोड़ दिया, फिर तीसरा वाला आराम से अपना पकड़ लेगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्यारे मतलब जो पहला वाला है वो इसने रोल प्ले किया कि नहीं किया? हाँ किया। वो ये सोचा यदि यार मैं इस बॉल को स्लो कर दूंगा तो शायद ये लोग पकड़ लें, तो इस वजह से इसने स्लो कर दिया। बस वही काम हमारा माउथ भी करता है। अब हमारे माउथ में एक सेलिवरी एमिलेज, लिखते चलिए, सेलिवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, जो कि हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, कौन? स्टार्च, उसे सिंपल शुगर में तोड़ देता है, ताकि भैया जो आगे वाले आने वाले हैं उन्हें थोड़ा मतलब कि आसानी हो काम उम करने में। उसके बाद हमारा जो टीथ होता है वो फूड को क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है। यहाँ तक क्लियर है? आप प्यारे बच्चों, जो सेलिवरी एमिलेज होता है वो कहाँ पे होता है? वो हमारी माउथ में होता है, और सेलिवा जब बनता है ना सेलिवरी ग्लैंड के द्वारा, तो वही बस उसी में मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब प्यारे बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे यार हमारे फूड में स्टार्च कैसे आ गया। अभी समझाता हूँ। देखिए बहुत अच्छी बात है, डाउट आना बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं क्लियर जरूर करूँगा आपको। यदि कोई भी ऐसा डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो यदि किसी बच्चे के मन में ये डाउट आता है कि यार स्टार्च कैसे आता है हमारे फूड में, स्टार्च तब आता है जब प्लांट अपना फूड बनाते हैं। भैया हमने पढ़ा था कि जब प्लांट अपना फूड बनाते हैं तो वो लोग कुछ फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। तो जिस फूड को उन्होंने स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया, अब हमने उसी को खाया, तो क्या हमारे अंदर स्टार्च नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे भैया, आना तो चाहिए, एकदम पक्का आने चाहिए, आते भी हैं। फिर उसके बाद इस तरह से स्टार्च यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी फूड पाइप में से होकर के हमारा फूड गुजरता है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये एक ऐसा होता है ना, मतलब कि देखिए एक ऐसी पाइप लीजिए जो एकदम ढीली ढाली हो। ठीक है, उसमें ऊपर से एक बड़ा सा कंकड़ डालिए, मतलब उस पाइप के साइज का। फिर आप लोग ये देखेंगे कि जैसे जैसे कंकड़ पास होगा पाइप का शेप ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो ये जो होते हैं ये उस कंकड़ को पास करने में बहुत आसानी प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से मतलब कि वो मान लीजिए कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में, मतलब कि ग्रेविटी के साथ एकदम फॉल हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी सी इतनी बड़ी पाइप ले लीजिए, उसमें कंकड़ यदि आप लोग डालेंगे तो कितनी तेजी जाएगा? बहुत तेजी से जाएगा। लेकिन यदि आप एकदम एक लचीली पाइप ले लें, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? ये यदि आप एकदम लचीली पाइप ले लें और इसमें इतना बड़ा कंकड़ डाल दें, तो आप लोग देखेंगे ये ऐसे जाएगा। मतलब कंकड़ यदि यहाँ पे है तो ये पाइप इधर हल्का से मुड़ जाएगी, इधर हल्का से मुड़ जाएगी। कंकड़ यदि यहाँ पे आए तो ये पाइप हल्का से इधर मुड़ जाएगी, हल्का से इधर मुड़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे कंकड़ को नीचे जाने में बहुत आसानी होगी।
इससे कंकड़ को नीचे जाने में बहुत आसानी होगी और उस पर कुछ धक्का भी लगेगा। और इस टाइप को मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। तो जो हमारी फूड पाइप होती है वो हमारे फूड को पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो आसानी से जा सके कहाँ पे, हमारे स्टमक में। और ये जो प्यारे बच्चों मूवमेंट होती है इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट भी कहते हैं। मतलब एक बार फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। जैसे जब हमारा फूड यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमारी पाइप फैल गई, फिर जब यहाँ चला गया तो यहाँ पाइप सिकुड़ गई ना। बस वही बात कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, अब फूड यहाँ से हमारा बड़ा लंबा सफर करके बेचारा स्टमक तक आ गया। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है। अब भैया वो जूस पीने वाला नहीं होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, वो डाइजेशन में मदद करता है। गैस्ट्रिक जूस में हमारा HCl आ जाता है। क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो बहुत ही मतलब कि अच्छा एसिड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाँ, ये पाया जाता है ताकि प्यारे बच्चों जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो सके। और इसी के साथ साथ जो मीडियम है, मतलब स्टमक का जो पूरा इन्वायरमेंट है, जो स्टमक के आसपास की चीज़ें हैं वो कैसी हो जाए, एसिडिक हो जाए। यार स्टमक के आसपास की चीज़ें एसिडिक हो जाएंगी तो उससे क्या फ़ायदा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस ऐसे ही डाउट आने चाहिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, जब स्टमक के आसपास का मीडियम एसिडिक बन जाएगा तब एक और एंजाइम यहीं पे पाई जाती है जिसका नाम है पेप्सिन। लिखते चलिए भैया, ठीक है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हवा हवा लगेगी नहीं। तो देखिए, जो पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है वो तभी वर्क करता है जब उसे एसिडिक मीडियम मिलता है। जैसे आपके पापा यदि आपसे कहें चलो भाई थोड़ा काम उम कराना है, आप कहेंगे देखिए जब तक हमें आप एक बिस्किट देंगे नहीं तब तक हम काम करेंगे नहीं। आपके पापा कहेंगे अच्छा ठीक है लो बिस्किट लो। तो उसी प्रकार से जो पेप्सिन होता है वो बहुत दुष्ट है। वो कहता है जब तक आप हमें एसिडिक मीडियम देंगे नहीं तब तक हम काम करेंगे नहीं। तो HCl कहता है लो भाई ठीक है, मीडियम को अथवा बना, मतलब कि एसिडिक बना देते हैं। अब जब मीडियम के एसिडिक बन जाता है तब परेशानी आ जाती है हमारे स्टमक को। कहता है यार जब तुम मीडियम को एसिडिक बना दोगे तो मैं मतलब कैसे रह पाऊंगा यार, मैं तो जल जाऊंगा। और आप HCl ऐड कर रहे हो, HCl तो इतनी स्ट्रांग एसिड होती है कि पूरा चमड़ा को गायब कर दी, तो मैं डैमेज नहीं हो जाऊंगा। तो इसके लिए मकस का वहाँ पे मतलब कि होना जरूरी होता है। तो हमारी जो गास्ट्रिक जूस होता है यानी हमारा जो स्टमक होता है उसमें 3 कंपोनेंट। पहला क्या, HCl, ठीक है, HCl का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करे और मीडियम को एसिडिक बनाए। दूसरा हमारा आ जाता है पेप्सिन जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जिद्दी होता है। और तीसरा हमारा आ जाता है मकस। मकस क्या करता है, बचाव का काम करता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्टमक को नुकसान न पहुंचा दे इसलिए मकस होता है ताकि वो उसे बचा दे। ठीक, 3 बात समझ में आई। HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और इसके बाद तीसरा हमारा जाता है मकस जो कि बचाता है कि हमारा स्टमक जो है वो मतलब कोरोजी न हो, मतलब समझ रहे हैं, खराब ना हो जाए। अब इसके बाद मीडियम तो एसिडिक हो गया, फिर यार पैनक्रीज जो होता है ना वो भी बहुत ही मतलब घटिया होता है। वो कहता है मैं तब तक काम नहीं करूँगा जब तक मीडियम एसिडिक बेसिक नहीं रहेगा। मतलब कि यार एसिक मीडियम में नहीं काम करूँगा, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। फिर इसके बाद हमें एक और ग्लैंड की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है लीवर। अब लीवर में एक बाइल नाम का पाया जाता है, येलोविश सब्सटेंस। क्या, किस नाम का, बाइल नाम का। बाइल क्या करता है, बाइल हमारे मीडियम को एल्कलाइन बनाता है। मतलब वो एसिडिक था तो उसे एल्कलाइन बना दिया। एल्कलाइन जब जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो हमें मिलता है साल्ट। सेम वे में, इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब बाइल एसिड और बेस के साथ क्या करवा दिया, रिएक्शन करवा दिया, हमारे अंदर साल्ट मिल गया, तो उसके बाद ये न्यूट्रल हो गया। फिर हमारा जो पैनक्रीज होता है ये कहता है हाँ अब मैं काम करूँगा। अब पैनक्रीज के अंदर भी 3 टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। जो पहला हमारा जाता है वो आ जाता है एमिलेज, पैनक्रिएटिक एमिलेज आ जाता है। जैसे सेलिवरी एमिलेज वैसे पैनक्रिएटिक एमिलेज। लिखते चलिए नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पैनक्रिएटिक एमिलेज जो होता है ये स्टार्च को तोड़ता है। यार आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो जितने भी मतलब कि एमिलेज होते हैं ना उनका एक ही काम होता है, स्टार्च तोड़ो स्टार्च तोड़ो। किसी के लास्ट में एमिलेज लग गया, स्टार्च उसका तोड़ना काम है। मतलब कि जैसे सेलिवरी एमिलेज स्टार्च को तोड़ता है। और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इसके बाद हमारा आ जाता है पैनक्रिएटिक एमिलेज, ये भी स्टार्च को तोड़ता है। फिर प्यारे बच्चों जब पैनक्रिएटिक एमिलेज स्टार्च को तोड़ दिया तब इसके बाद जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मतलब कि जो हमारा एंजाइम ट्रिप्सिन होता है कहाँ पाया जाता है, पैनक्रीज में। ट्रिप्सिन एंजाइम वो क्या करता है, वो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और फिर उसके बाद जो लिपेज होता है वो हमारे
फैट जो होता है, मतलब जो बड़े बड़े फैट होते हैं, उसे भी क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब एब्जॉर्प्शन बचा है। फिर इसके बाद जो फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली, क्या बिल्ली नहीं भैया, विल्ली, कैट वाली बिल्ली नहीं, विल्ली, विल्ली जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को। जैसे मान लीजिए कि कोई एक न्यूट्रिएंट, जैसे आप लोगों ने देखा है वो जो सीट में लगे होते हैं, मतलब कि बहुत स्पॉन्जी सा रहता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं। बस उसी प्रकार से जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो भी अच्छे से मटेरियल रहते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। खराब मटेरियल को किसे थमा देती है, मतलब दे देती है लार्ज इंटेस्टाइन को। मतलब कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत चालाक है। ये क्या कहती है पता है, ये कहती है भैया देखो, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट और जितनी भी सभी ऐसी चीज़ें वो मैं ले लेता हूँ, और ये देखो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इनका कोई काम नहीं, ये तू ले ले। ठीक है, और इसे बहका देता है। और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट को ये लेके जाता है, जाता है, जाता है, जाता है। उसके बाद क्या कर देता है, उसके बाद एनस के जरिए निकाल देता है शरीर के बाहर। जब तक कि आप अपने टॉयलेट में जा कर के न जाए, तब तक वो यहीं पे अटका रहेगा, फिर उसका निकल जाएगा आपके शरीर से बाहर। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वैसे आप लोग कर ही लिए होंगे मुझे पता है, तो भरोसा मत तोड़िएगा, कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, वरना आप लोग सब कुछ भूल जाएंगे, मेरा सब डाउट हो जाएगा।